स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2C। एक्सरसाइज 2C में पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज, गिव टू एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। पेज नंबर 21 पे देखिए। अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज in which the chemical composition of substance is changed and one or more new substances with different chemical composition and different properties are formed. The change is not easily reversible. A chemical change always involve a chemical reaction. तो ये हो गया आपका chemical change। एग्जाम्पल पूछा है तो एग्जाम्पल में आप यहाँ पे ले लो कि एग्जाम्पल है कि आयोडीन एंड फॉस्फोरस रिएक्ट एक्सप्लोजिवली व्हेन ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो कि लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट टू मेक लेड आयोडाइड। तो ये दो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई एनर्जी इज इन्वॉल्व इन अ केमिकल चेंज। रीजन पेज नंबर 21 पे है। तो यहाँ दिया हुआ है कि देखो अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन ऑकर्स व्हेन पार्टिकल कोलाइड। जब पार्टिकल कोलाइड करते हैं तभी होता है। तो कोलिजन कब ऑकर होता है? व्हेन रिएक्टेंट आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट और बाय सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए जो है एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, एनर्जी इज इन्वॉल्व इन अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ केमिकल रिएक्शन। ये भी पेज नंबर 21 पे है। तो ये रहा कि अ केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स and making new bonds to form new substances products. Question number 4 है कि give an example of reaction where the following are involved: evolution of heat, absorption of heat, high pressure is required. तो evolution of heat और absorption of heat के लिए अगर आप चाहो तो ऊपर में ही देख सकते हो। यहाँ पे देखो evolution of heat हो रहा है और यहाँ पे absorption of heat हो रहा है। कार्बन ऑक्सीजन जो है कार्बन बर्न कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्ट कर रहा है तो ढेर सारा हीट निकल रहा है। और दूसरा है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जब जो है कि वो अंडर हीट तो क्या फॉर्म होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा। तो ऊपर वाले में देखो हीट लिबरेट हो रहा है और नीचे वाले में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। और हाई प्रेशर का एग्जाम्पल देख लो। तो हाई प्रेशर में देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हीट करते हैं हम 3000 डिग्री सेल्सियस पे तो फॉर्म होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्टेट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, गिव एटलीस्ट वन एग्जांपल इन ईच केस। कि क्या क्या होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक और एग्जांपल भी देना है हर एक का। पेज नंबर 22 पे देखो टेक्स्ट बुक में। तो देखो यही बॉटम में दिया है कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन का और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। सबसे पहला क्या है कैरेक्टरिस्टिक कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। एग्जांपल दिया हुआ है इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए कि जिंक रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट वाला है चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक ही है और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है फेरस और कॉपर सल्फेट का कि फेरस रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ तो फेरस सल्फेट फॉर्म हो रहा है साथ में कॉपर। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो ब्लू था अब वो ग्रीन सॉल्यूशन में टर्न हो गया क्योंकि कॉपर अलग हो गया और फेरस सल्फेट फॉर्म हुआ। उसके बाद एक थर्ड वाला देखो कि ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बस इतना ही लिखना है और एग्जाम्पल में लिख देना सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा तो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट में अमोनिया और HCl दोनों गैसियस फॉर्म में लोगे आप तो फॉर्म होगा अमोनियम क्लोराइड। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक थे आपके केमिकल रिएक्शंस के। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कह रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल चेंजेस, अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फिर एक्सोथर्मिक एंड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन एज वन ऑफ द रिएक्टेंट, फिर क्या है अ रिएक्शन वेयर कलर चेंजेस नोटिस्ड। अब देखो यहाँ पे जो चेंज ऑफ स्टेट के लिए सेम ले लेंगे अमोनिया और HCl दोनों गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करेगा तो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड
फॉर्म में जो है फॉर्म होगा। और बात करें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की, तो प्रेसिपिटेट के लिए आप जो है कि सिल्वर क्लोराइड वाला भी ले सकते हो, सोडियम नाइट्रेट, और सॉरी वो सोडियम क्लोराइड था और सिल्वर नाइट्रेट था, तो वो भी ले सकते हो आप। या फिर यहाँ पे मैंने लिया हुआ है आयरन सल्फेट वाला, कि आयरन सल्फेट जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो फेरस हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, जो कि ग्रीन प्रेसिपिटेट होगा, डल्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट, और साथ में सोडियम सल्फेट फॉर्म होगा। तो इसकी जगह पे आप वो इससे पहले वाला जो हम लोगों ने किया था वो भी लिख सकते हो। कौन सा? सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड के साथ, और क्या फॉर्म हो रहा था? आपका सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो रहा था। और ये जो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो रहा था ना, यही आपका वाइट प्रेसिपिटेट है, और साथ में फॉर्म होगा सोडियम नाइट्रेट। तो कोई सा भी आप लिख सकते हो। और फिर थर्ड वाले में या सेकंड में कह रहा है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बताना है जो कि इन्वॉल्व करे कार्बन एज वन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये जस्ट ऊपर आपके ब्रैकेट में दिया हुआ है, यहाँ पे मेन पॉइंट्स में देखो, कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और साथ में हीट लिबरेट हो रही है। और सेकंड एंडोथर्मिक का भी एग्जांपल देख लो, यहाँ दिया ही हुआ है, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, एंडोथर्मिक का एक भी एग्जांपल दिया हुआ है कि जब कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और जो है कि हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी हीट इन्वॉल्व की जाती है रिएक्शन में, तो फॉर्म होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7 है कि डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक चेंजेस, गिव 2 एग्जाम्पल इन ईच केस। अब देखो इसका भी आंसर यहीं पे है, जस्ट ऊपर ही यहाँ दिया हुआ है एक्सोथर्मिक के लिए कि रिएक्शन इन विच हीट इज लिबरेटेड और गिवन आउट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक एग्जाम्पल दिया है, एक आप और लिख लेना अपने से। सेकेंड वाला एंडोथर्मिक के लिए भी दिया हुआ है कि रिएक्शन जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उसमें स्टेट करना है इफेक्ट ऑफ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हमारे सराउंडिंग्स पे। देखो सराउंडिंग पे क्या फ़र्क पड़ता है। ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब होता है एंडोथर्मिक में। और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सनलाइट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है और वो प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन गैस विच इज़ यूज्ड फॉर ब्रीथिंग। ये सराउंडिंग में ही हो रहा है। और अपर रीजन की बात करें तो अपर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर में जो एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ ऑन एब्जॉर्बिंग अल्ट्रा वायलेट रेस प्रेजेंट इन सनलाइट टू फॉर्म ओजोन गैस। ठीक है, तो ये भी हो रहा है एग्जाम्पल है। और फिर एक्सोथर्मिक की बात करें तो ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व, हीट इवॉल्व होता है। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड विच इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये इफेक्ट्स हैं जो हमारे सराउंडिंग्स पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए वाला कह रहा है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है फोटोकेमिकल रिएक्शन कि इट इज़ अ रिएक्शन, पेज नंबर 31 पे है ये, कि इट इज़ अ रिएक्शन दैट ऑकर्स विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। अब इसके बाद ही पूछा है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, तो सेम पेज 31 पे इलेक्ट्रोकेमिकल भी दिया हुआ है। इट इज़ अ रिएक्शन दैट ऑकर्स विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी एक्सरसाइज 2A में हम जो ढूंढ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कंप्लीट करना है और बैलेंस करना है फॉलोइंग रिएक्शन को। सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, कॉपर कार्बोनेट को यहाँ हीट कर रहा है, लेड नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है, और यहाँ पे अमोनिया और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है। तो कंप्लीट करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होगा, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट निकलेगा। फिर लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को हम रिएक्ट करवाएंगे पोटेशियम क्लोराइड के साथ, तो फॉर्म होगा आपका लेड क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। फिर इसके बाद वाला है कॉपर कार्बोनेट को हीट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। फिर है उसके बाद लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, तो ये ब्रेक करेगा लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। फिर अमोनिया को हीट करना है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो अमोनिया को जब हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ,
800 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या फॉर्म होगा आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और साथ में वाटर। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 है और इसमें ढेर सारे पार्ट हैं। ए पार्ट है कि लेड नाइट्रेट इज हीटेड, तो क्या ऑब्जर्व होता है वो बताना है आपको। बी है कि सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। सी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। डी है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ई है कि बैरियम क्लोराइड इज एडेड टू द सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। एफ है वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम। और जी है कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला था ए वाला, लेड नाइट्रेट इज हीटेड। तो जब लेड नाइट्रेट को हीट करोगे आप तो लेड ऑक्साइड फॉर्म होगा जो येलो कलर का सॉलिड होगा और रेडिश ब्राउन गैस निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है फॉर्म होगा। तो ये दोनों जो है कि आपके इवेपोरेट कर जाएंगे और ये सॉलिड फॉर्म जो है लेफ्ट बिहाइंड रह जाएगा। नेक्स्ट वाला था कि सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। तो जब सिल्वर क्लोराइड को रखेंगे हम, एक्सपोज करेंगे सनलाइट में, तो होगा वो डिकम्पोज होगा इवॉल्व करने के लिए ऑक्सीजन गैस। ये किसी बुक में क्लोरीन वाटर दिया है बी पे, तो क्लोरीन वाटर जो है डिकम्पोज होगा आपका इवॉल्व करने के लिए ऑक्सीजन गैस। और बल्कि एक बुक है दूसरी एडिशन की, उसमें दिया है सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज किया गया है सनलाइट से, तो उसको भी देख। तो यहाँ देखो डिफरेंट एडिशन की बुक में डिफरेंट दिया हुआ है, तो सिल्वर क्लोराइड की बात कर रहा है इसमें। तो सिल्वर क्लोराइड जब हम एक्सपोज करते हैं सनलाइट में तो ये ब्रेक कर जाता है किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन में। इसका भी सेम हो जाएगा कि ये डिकम्पोज होगा इवॉल्व करने के लिए सिल्वर और क्लोरीन। नेक्स्ट वाला है देखो आपका सी वाला, आप मिलाते चलना अपनी बुक से, हो सकता है एडिशन की वजह से जो है कि क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। तो देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर एक्सपोज करेंगे सनलाइट में तो वाटर और ऑक्सीजन फॉर्म होगा, ये डिकम्पोज होगा वाटर ऑक्सीजन फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को जब पास करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से तो क्या होगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा कॉपर सल्फाइड का। लास्ट है और उसके बाद है ई वाला फिफ्थ कि बैरियम क्लोराइड इज एडेड टू सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो जब बैरियम क्लोराइड को ऐड करेंगे सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में और दोनों एक्वा सॉल्यूशन में होंगे तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा बैरियम सल्फेट का साथ में सोडियम क्लोराइड। अब इसके बाद एफ वाले में है कि वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम। तो जब वाटर ऐड करोगे तुम क्विकलाइम में तो वो स्लेट लाइम में चेंज हो जाएगा, यानी वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। लास्ट है कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को जब आप ऐड करोगे, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट में सॉल्यूशन में, तो देखो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जब ऐड होगा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में तो वो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा वाइट प्रेसिपिटेट और साथ में सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 12 में कि नेम करना है अ कार्बोनेट विच डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। तो कौन सा कार्बोनेट है जो डिकम्पोज नहीं होता हीट करने पे, तो दैट इज सोडियम कार्बोनेट। फिर नेक्स्ट वाला है कि नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एज द ओनली गैस। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट है जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एज द ओनली गैस। नेक्स्ट है कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑन हीटिंग। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। और लास्ट है नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन गैस ऑन हीटिंग। तो वो है लेड नाइट्रेट जो प्रोड्यूस करता है ब्राउन गैस, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।